आज हम लेकर आए हैं वॉइस बेस्ड ऑन डबल ऑब्जेक्ट। वॉइस बेस्ड ऑन डबल ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि डबल ऑब्जेक्ट पर आधारित वॉइस यानी वॉच। तो देखते हैं। He gave me a pen. He gave me a pen. इसका मतलब हुआ कि उसने मुझे एक कलम दिया। ये मी जो है आईओ है और अ पेन डीओ है। आईओ का मतलब क्या होता है और डीओ का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। आई का मतलब होता है इनडायरेक्ट और ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, यानी इसको हिंदी में कहते हैं अप्रत्यक्ष कर्म। और यहां है डीओ। डी का मतलब डायरेक्ट और ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। हिंदी होगा प्रत्यक्ष कर्म। He gave me a pen. उसने मुझे एक कलम दिया। इसका पैसिव दो तरीके से बनेगा। सबसे पहले क्या करेंगे कि आईओ को सब्जेक्ट बना लेंगे, फिर डीओ को सब्जेक्ट बना लेंगे। और ये गेव V2 है, गिव का दूसरा रूप है। सबसे पहले ये मी जो है ये किसका ऑब्जेक्ट है? मी आई का ऑब्जेक्ट है। जैसे कि यहां पर हम लिख देते हैं आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, यू का ऑब्जेक्ट होता है यू, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। ये जितना है ये सब पर्सनल प्रोनाउन है। इसमें एक इट भी है। मुख्य रूप से पर्सनल प्रोनाउन 7 है। आई, वी, यू, ही, सी, दे। इट मैंने नहीं लिखा है, उसका यूज बहुत कम होता है। आई, वी, यू, ही, सी, दे। आई का ऑब्जेक्ट मी, आई मतलब मैं, मी मतलब मुझे, वी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, दे, देम। तो पर्सन वाले जो भी ऑब्जेक्ट होगा वह आईओ होगा। ये दिमाग में सेट कर लेना। पर्सन वाले जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सब आईओ होगा और वस्तु वाला जो भी होगा सब डीओ होगा। तो सबसे पहले अब क्या करते हैं कि मी किसका सब्जेक्ट है? मी का सब्जेक्ट कौन है? आई, यानी आई का सब ऑब्जेक्ट मी हुआ और मी का सब्जेक्ट आई। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि मी का सब्जेक्ट लिखेंगे आई, was given a pen by him। अब सवाल उठता है कि आप सोचेंगे कि ये was का प्रयोग कहां से हुआ। तो हम जानते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस में वॉइस का स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट प्लस was ऑब्लिक वर प्लस V3 बाई प्लस एजेंट। ये स्ट्रक्चर याद रखना होगा। इस वर्ब से पता चल जाता है कि V2 है तो इसका स्ट्रक्चर ये होगा और इस पर बनेगा आई वॉज गिवेन ए पेन बाय हिम। ये पहला तरीका हो गया। दूसरे तरीके से बनेगा, सबसे पहले क्या करेंगे कि इस डीओ को यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे और बीच में लिखा हुआ तो स्मॉल है, शुरू में लिखेंगे तो कैपिटल होगा। एज वी नो दैट ऑल सेंटेंसेस बिगिन विद कैपिटल लेटर्स। अ पेन was given me by him।
यानी इस दो तरीके से इसका पैसिव बनेगा। क्योंकि इसमें दो ऑब्जेक्ट है, अब तो ये ऑब्जेक्ट पकड़ना आसान हो गया कि डीओ कौन है, आईओ कौन है, कि जो भी पर्सन वाला होगा, पर्सनल प्रोनाउन वाला जो भी ऑब्जेक्ट होगा वह आईओ होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अप्रत्यक्ष कर्म, और वस्तु वाला जो भी होगा वह डीओ होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी प्रत्यक्ष कर्म। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सीमा gave me a doll, या मी के जगह पर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट दे देते हैं, हिम लिख देते हैं। सीमा ने उसे एक गुड़िया दी, डॉल, ये हिम हो जाएगा आईओ और अ डॉल हो जाएगा डीओ। इसी तरह से बनेगा। पहले क्या करेंगे कि आईओ को सब्जेक्ट बनाएंगे, ही वॉज गिवेन अ डॉल बाय सीमा। दूसरे तरीके से बनेगा, अ डॉल को सब्जेक्ट बनाएंगे, अ डॉल वॉज गिवेन हिम बाय सीमा। एक चीज ध्यान देने वाली है कि वॉइस में कभी भी जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हमेशा V3 का ही प्रयोग किया जाता है, चाहे किसी भी टेंस में हो, मॉडल पर हो, चाहे आउट ऑफ टेंस हो, इन टेंस हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।